सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में खनिज अयस्क। इसका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख खनिज निम्न में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोयला। कोयला जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख खनिज है। साथ ही ये भी याद रखिए, जितना भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न रहेंगे। तो कोयला जो कि प्रमुख खनिज है, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर कोयला को 4 भागों में बांटा गया है। आप सभी को पता होगा, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है वो है बिटुमिनस। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किस टाइप का कोयला मिलता है, तो बिटुमिनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कोल्ड फील्ड कोयला क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरिया टिब्बू। देखिए, बोरिया टिब्बू जो है वो आपका लौह अयस्क का क्षेत्र है, ना कि कोल क्षेत्र। बाकी लखनपुर, पंचबहिनी, मांड ये सभी क्या है, आपके कोल क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बलरामपुर में। तातापानी, तारा, शंकरगढ़, उलिया, गमराडी कोयला क्षेत्र जो है वो बलरामपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज पूछा जा सकता है, चाहे तातापानी पूछे या शंकरगढ़ पूछे या उलिया पूछे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ स्थित विश्रामपुर से निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। विश्रामपुर, रामकोला और हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र है जो कि सूरजपुर जिला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग कोयला निम्नलिखित में से किस कोल फील्ड से प्राप्त होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनहट। सोनहट कोलफील्ड से प्राप्त होता है अर्ध कोकिंग कोयला। देखिए, ये भी क्वेश्चन सीजीपीएससी ने पूछा है 2013 में एडीपीपीओ के एग्जाम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अब है क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ में दल्ली राजहरा खदानें प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, दल्ली राजहरा की बात करें तो ये जो है बालोद जिला में है और लौह अयस्क खदानों के लिए प्रसिद्ध है। जहां पहले भिलाई स्टील पावर प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती थी, परंतु वर्तमान में रावघाट कांकेर से की जा रही है। तो भिलाई स्टील प्लांट में क्या दिया जाता था, लौह अयस्क दिया जाता था। कहां से? तो दल्ली राजहरा के खदानों से। अभी की बात करें तो अभी रावघाट से दिया जाता है जो कि कांकेर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आरी डोंगरी लौह अयस्क क्षेत्र कौन से तहसील में स्थित है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भानु प्रतापपुर। तो आरी डोंगरी लौह अयस्क का क्षेत्र जो है कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर तहसील क्षेत्र में स्थित है, जहां क्या है, सीएमडीसी के द्वारा लौह अयस्क उत्खनन कार्य किया जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैलाडीला का लौह अयस्क अधिकांशतः किस पत्तन के माध्यम से जापान निर्यात किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसे कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे याद रखिएगा। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से कहां भेजा जाता है? जापान भेजा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में लौह अयस्क के सर्वाधिक विस्तृत भंडार विद्यमान है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैलाडीला में। तो प्रदेश के रावघाट कांकेर हो जाता है, फिर छोटे डोंगर, नारायणपुर, बैलाडीला, दंतेवाड़ा और दल्ली राजहरा बालोद, ये क्या है, लौह अयस्क क्षेत्र है। जिनमें सबसे, देखिए, रावघाट जो है वो तो आपका कांकेर हो गया, नारायणपुर जो है वो कौन है, छोटे डोंगर, और बैलाडीला जो है दंतेवाड़ा हो जाएगा, दल्ली राजहरा जो कि बालोद जिला में आता है। तो यहाँ पर बैलाडीला लौह अयस्क जो है वो भंडारण में सर्वाधिक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका,
छत्तीसगढ़ में किस मुख्य खनिज की रॉयल्टी दर प्रति टन अधिक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क की। सबसे पहले लौह अयस्क की है, उसके बाद किसका है? कोयला का, फिर किसका है? बॉक्साइट का, फिर यहाँ पर चूना पत्थर का। तो हम जो इसको सीक्वेंस में जमाएंगे तो लौह अयस्क पहले आएगा, फिर कोयला, फिर बॉक्साइट, फिर चूना पत्थर। सर्वाधिक रॉयल्टी है लौह अयस्क की। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो अलग अलग एग्जामों में इसे पूछा जा चुका है। इकलामा लौह अयस्क क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कबीरधाम जिले में। इकलामा, चेलिकलामा, चिल्फी घाटी एवं सिघारी लौह अयस्क क्षेत्र जो है वो कबीरधाम जिले में स्थित है। तो इकलामा को आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12, जीपन करही में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो याद रखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। जीपन करही में किस चीज का उत्पादन होता है? चूना पत्थर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर अधिकांशतः पाया जाता है। तो कहां पर पाया जाता है? छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीजीपीएससी ने 2017 में स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में पूछा था इसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रायपुर में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रिजर्व है? तो आंसर हो जाता है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर। ये जो है विद्युत मंडल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, कोरबा में स्थापित एल्यूमिनियम प्लांट में कच्चे माल के रूप में निम्न में से कौन सा खनिज उपयोग होता है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। बॉक्साइट का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुदारवाही में किस खनिज का संचित भंडार है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट का। कुदारवाही जो है बस्तर जिला में स्थित है और यहाँ बॉक्साइट का भंडार है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे भी सीजीपीएससी ने पूछा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, टीन के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ का। टीन के उत्पादन में और भंडारण में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान में है? पहले स्थान में है। टीन कैसेराइट नामक चट्टान से प्राप्त होता है, याद रखिएगा, और इसके उत्पादन में छत्तीसगढ़ संपूर्ण भारत में पहले स्थान पर है। और उत्पादन में छत्तीसगढ़ का एकाधिकार है, मतलब छत्तीसगढ़ में ही इसका उत्पादन होता है। 100% यहाँ पर आ जाएगा उत्पादन में। तो छत्तीसगढ़ जो है पहला है भंडारण में भी और उत्पादन में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीन अयस्क का। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा टीन अयस्क उत्पादन क्षेत्रों में से एक नहीं है? मतलब देखिए, कौन सा जो टीन अयस्क है वो टीन अयस्क उत्पादन क्षेत्रों में से एक नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपत क्षेत्र। तोंगपाल क्षेत्र, कटे कल्याण क्षेत्र, पदमपुर बचेली क्षेत्र, यहाँ जो है टीन का उत्पादन होता है, सीपत क्षेत्र में नहीं होता है। तो याद रखिएगा इसे। और अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि टीन के भंडारण के मामले में छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट है, तो 35.58%। ये जो है 2020 के अनुसार बता रहा हूँ, अभी के करेंट डाटा के हिसाब से देख सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। बाकी उत्पादन में छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है जो टीन का उत्पादन करता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह एकमात्र जिला कौन सा है जो 6 खानों में से टीन निकाला जाता है? जहां 6 खानों में से टीन निकाला जाता है, तो एकमात्र जिला बताना है हमें, तो दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में 6 खानों में से टीन को निकाला जाता है। चलिए यहां तक आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इन्हीं को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और खनिज पर हम एक और वीडियो लाएंगे, उसमें फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार रोज कंटिन्यू आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप
लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।